वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। फिर से यार वही हमारी हिस्ट्री की क्लास है। मैं उसी को अभी क्या करूंगा यार, कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की है तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले इससे पहले की क्लास को अटेंड कीजिए एंड उसके बाद यार फिर इस क्लास को अटेंड करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के सारी चीजें कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आज हम लोग यार मतलब ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए, समय को वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले की क्लास यार हम लोगों ने कहां छोड़ी थी, ये था हमारा यार, मैंने बताया था कि जो स्टोन एज था हमारा, क्या था, स्टोन एज था। इसको हम लोग यार पढ़ते हैं कई कैटेगरियों में बांट करके, कई कैटेगरियों में बांट करके हम लोग क्या करते हैं, स्टोन एज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो ये मैंने 6 कैटेगरियां बांटी थी, काल के आधार पे, चरण के आधार पे, लक्षण के आधार पे, औजार के आधार पे, प्राचीन स्थलों के आधार पे एंड जो हमारे प्रमुख खोजें हुई इन तीनों, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी। आज हम लोग यार इसी में देखते हैं काल के आधार पे, पहला स्टेप हम लोग ये देखते हैं काल के आधार पे, अर्थात समय के आधार पे। ये जो हमारी तीनों काल थे ना, हमारे स्टोन एज के 3 काल थे, मैंने बताया था यार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस क्लास को पहले अटेंड कीजिए, जिस वजह से ये क्लास समझ में आएगी, अन्यथा यार फिर समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो समय के आधार पे मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारे स्टोन एज है इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड उसके बाद हमारा क्या था, नव पाषाण काल था, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को आज हम लोग समय के आधार पे बांट करके चलेंगे कि नवपाषाण काल का समय कब तक था और मध्य पाषाण काल का समय हमारा कब से कब तक था, इसके बाद नवपाषाण काल का समय कब से कब तक हमारा था। ये एक प्रकार की आप ये मान सकते हो कि अरे छोड़ो, खैर छोड़ दो, ये इसी को केवल समझते हैं। एग्जाम्पल देना चाह रहा था लेकिन फिर भी आप लोग इतने से ही, मुझे आशा यार इतने समझदार आप खुद हो कि आप इतने से ही समझ जाओगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसी स्टोन एज में यानी पाषाण काल में हम लोगों ने डिवाइड किया 3 कैटेगरी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद हमारा क्या आता है यार, नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल। मैंने एक यार डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि मान लो हमारा क्या था, ये यहां से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, यहां से, ठीक है। तो यार समझ लो यहां से अगर दुनिया की उत्पत्ति हुई ना, पृथ्वी का आरंभ अगर यहां से हुआ तो कई लाख साल बाद जीवन की शुरुआत हुई। तो मान लो वो लाख साल हमारा यहां पे आता है, हम लोग इसको अपना ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्टोन एज। तो हमारा ये क्या है यार, स्टोन एज। यहां से हमारे स्टोन एज की शुरुआत होती है। सबसे पहले कौन सा एज आया, स्टोन एज। इसी स्टोन एज को, ये हमारा यहां तक था, ये स्टोन एज था, यानी क्या था, पाषाण काल। उसके बाद हमारा क्या था, कांस्य युग था। कांस्य युग के बाद क्या था यार हमारा, कांस्य युग के बाद लौह युग था, ठीक है। लौह युग था, बात करें, ये दूसरा युग है, ये दूसरा युग है।
ये हमारा दूसरा युग है। तो इसको फिलहाल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इन दोनों युगों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पहले स्टोन एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टोन एज पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोगों को समझना है, ठीक है। डायग्राम को समझना है। यहां से अगर पाषाण काल की उत्पत्ति हमारी होती है, यहां से अगर पाषाण काल चलता है, तो यार हमको ये देखना है, इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया था। यहां से स्टार्टिंग होती है, तो मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। 3 उसमें डिवाइड किया था, जिसको हम लोगों ने पहले क्या बोला था? पहला ये हमारा था यार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये हमारा क्या था? नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। इसको हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं यार? क्योंकि हमको पढ़ने में, अध्ययन करने में आसानी हो, इस वजह से इतिहासकारों ने खुद यार इसको डिवाइड किया है। अन्यथा इतिहास तो हमारा यार जब से हमारा चला आ रहा है, आप लोग खुद सोचो कि हमारा जीवन जैसे चल रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति इतिहास लिखना चाहेगा तो वो क्या करेगा? सीधे लिखता ही चला जाएगा क्या? सीधे लिखता चला जाएगा क्या? नहीं, वो यार एज के हिसाब से, समय के आधार पे वो लोग डिवाइड करते चलेंगे कि इस समय में ये चीजें घटनाएं हुई, इस समय पे ये घटनाएं हुई, तो यार हमको आसानी से समझ में भी आएगा और हमको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पुरातत्वविद लोग थे और जो हमारे इतिहासकार लोग थे, इस वजह से इस स्टोन एज को उन्होंने क्या किया? 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया, ठीक है। 3 कैटेगरियों में उन्होंने डिवाइड किया। अब हम लोग इसी का समय देखते हैं कि ये जो हमारा यहां से यहां तक का समय था, ये पूरा पाषाण काल का, ये कब से कब तक था? ये कब से कब तक था? पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति तो यार करोड़ों लाखों साल पहले हुई है, करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण हुआ पहले जानते हो आप लोग कि ये गर्म थी पृथ्वी हमारी, क्या थी? बहुत ही गर्म थी। धीरे धीरे इस पे बारिश वगैरह हुई, वर्षा हुई, ठीक है। जो हमारे हिम वगैरह थे, जो हमारे हिम वगैरह थे, जो हमारी मतलब क्या थी? बर्फीली पहाड़ियां थी, वो सब क्या होने लगे? जो हमारे बर्फीले कॉन्टिनेंट थे ना, वो सारे क्या होने लगे यार? वो सारे पिघलने लगे इसी गर्मी के कारण। तो यार जाहिर सी बात है, कोई चीज पिघलेगी, ठंड चीज पिघलेगी यार, तो क्या होगी? पानी का बढ़ाव बढ़ेगा। इसी वजह से इन्हीं सब कारणों से समुद्र का निर्माण होता है। नहीं, पहले हमारे समुद्र वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो समुद्रों का निर्माण इसी कारणवश होता है। और जब यार हमारा ये सारी घटनाएं हो रही थी ना, तभी मतलब एक आश्चर्य करने वाली बात ये है कि हमारे जो मतलब देश है ना, जो उपमहाद्वीप है, जो सब कॉन्टिनेंट है, वो इसी सब के आधार पे धीरे धीरे खिसकते चले गए। यानी पहले जो स्थान भारत का कहीं और रहा होगा मैप में अगर देखें, तो वो यार क्या हो गया? खिसक गया धीरे धीरे। इन्हीं सब प्रक्रियाओं की वजह से धीरे धीरे खिसकता चला गया। ये हमारा एशिया में आकर के अटैच हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अपना यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो मान लो यहां से अगर स्टार्टिंग होती है दुनिया की, तो यहां से समझ लो यार, शुरुआत में पृथ्वी जब इतना गर्म थी यार, तो मानव तो शुरुआत में आया नहीं होगा। मानव तो जाहिर सी बात है यार, डायनासोर वगैरह बहुत पहले थे। मानव के पहले हमारा डायनासोर वगैरह थे। डायनासोर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो उस समय व्यक्ति वगैरह नहीं थे ना, उस समय किसी भी प्रकार का कोई मानव था। उससे पहले, मानवों के पहले हमारे डायनासोर वगैरह आए, ठीक है। तो उनकी फिलहाल में उनकी भी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, उनकी भी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज आप लोग कमेंट करोगे नीचे, तो मैं वो सारी चीजें एक बार फिर से दूसरी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे, ठीक है। उस नॉलेज को भी फिलहाल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अगर जीवन से मैच करके चलोगे, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि यार सारी चीजें हम ये नहीं कहते हैं कि हमको सिलेबस के आधार पर पढ़ना है। हमको क्या करना है?
पुरानी जो घटनाएं हो चुकी इस पृथ्वी पे ये सत्य है, तो इसी सत्य घटना को हमको जानना है कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले, हमारे इस दुनिया में आने से पहले क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी इस पृथ्वी पे। उन सारी चीजों को अगर अध्ययन करना है ना, तो जाहिर सी बात है यार हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको सिलेबस का पार्ट मत मानो, सिलेबस का पार्ट नहीं मानना है। इसको क्या करना है, हम इस लिहाज से पढ़ेंगे यार कि हमारे आने से पहले इस पृथ्वी पे क्या हुआ है, हमको केवल जानना है। हमको ना एग्जाम के नजरिए से पढ़ना है, ना हमको यार किसी प्रकार का बोझ लेकर के पढ़ना है, ना हमको ये मानना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमको ये मानना है कि यार हम ये तो जाने कि हम जब इस दुनिया में नहीं थे तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है। इस लिहाज से हमको पढ़ना है, तो तनिक भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तनिक भी बोरिंग महसूस नहीं करोगे। अन्यथा यार एग्जाम क्रैक करने के उसमें से चलोगे तो फिर जाहिर सी बात है यार थोड़े समय के बाद बोरिंग महसूस होगी। वो गारंटेड है, ये गारंटेड है यार कि थोड़े समय के बाद क्या होने लगेगी, बोरिंग महसूस होगी, ठीक है। तो हमको उस लिहाज से नहीं पढ़ना है, हमको उस लिहाज से नहीं पढ़ना है। सबसे स्टार्टिंग थी हमारे पूरा पाषाण काल की, तो हम लोग यार ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो समय था ना वो 25 लाख साल पहले, 25 लाख की बात बोल रहा हूं। सोचो पूरा पाषाण काल जो है हमारा वो 25 लाख साल पहले शुरू हुआ, पूरा पाषाण काल। एक नोट पॉइंट आप लोग डाल लो, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको भी बाद में समझते हैं। हमारे कुछ भैया यार ऐसे होंगे कि जिनको ईसवी नहीं पता होगा, ईसवी यानी बिफोर बीसी और एडी नहीं पता होगा, बीसी और एडी। तो मैं ये समझाना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी की चीजें, कक्षा 6 की चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, आप लोग देख लो, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। ये यार जब हमारी तारीखें नहीं थी ना, जब हमारी तारीखें नहीं थी तो यार फिर ये कैटेगरी की जाती थी। इसको यार हम लोग तारीखों के हिसाब से बीसी और एडी यूज करते थे पहले। अभी भी कहीं कहीं पे एडी यूज किया जाता है, क्योंकि एडी ही चल रहा है यार, तो एडी यूज किया जाता है। बीसी का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर बात की जाएगी, ईसा मसीह के जन्म के पहले अगर बात की जाएगी तो हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। एडी का मतलब क्या है, एनो डोमिन। क्या है, एनो डोमिन। इसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिन का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है हमारा ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद की अगर कोई भी घटना का वर्णन अगर हमारे किया जाएगा तो हम लोग ईसवी का प्रयोग करेंगे, तारीख को दिखाने के लिए ईसवी का प्रयोग करेंगे। अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जाएगी तो हम लोग ईसा पूर्व की बात करेंगे। इंग्लिश में ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। एंड हिंदी में यार ईसवी को, हमारे ईसवी को ईसवी ही बोलते हैं, एंड इसको इंग्लिश में एनो डोमिन बोलते हैं, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है यार, ये हमारा होता है यानी ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की घटना का वर्णन हमारे ईसवी में किया जाता है, ठीक है। फिलहाल ये कक्षा 6 के चीजें हैं, कक्षा 6 के चीजें, वो भी पहला ही चैप्टर है हमारा, क्लास 6 का पहला चैप्टर ही है हमारा। उसमें ये सारी चीजें दी गई है, उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो उस एनसीईआरटी को भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो वहां पे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उनको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्लास 6 से लेकर के 12 तक। जो भी मेरा भाई अगर नहीं पढ़ा है, बेसिक कंप्लीट नहीं है, नींव अगर मजबूत नहीं है ना, तो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के चलो। मेरा हाथ एक बार थाम लिए ना तो बहुत दूर तक लेकर के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
देखते हैं फिलहाल में हम लोग। तो आई होप यार इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। क्या हो गए होंगे? ये ईसवी और ईसा पूर्व समझ गए होंगे। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पूरे इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में 6 से लेकर के चाहे 12 तक हम लोग पढ़ेंगे, चाहे यूपीएससी की कोई बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री की, तो यार उसमें इन तारीखों का वर्णन अगर किया जाएगा ना, हम लोग अगर ये प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडाइवल के बाद अगर हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, सारे इतिहासों में, सारे के सारे इतिहासों में क्या किया जाएगा, ये यार इनका प्रयोग किया जाएगा, ईसवी और ईसा पूर्व का प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल में एक पॉइंट हम लोग ये नोट करो आप, कि जो एनसीईआरटी है ना हमारी, वो तारीख जो है ना, हमारा तारीख की शुरुआत जानते हो कहां से मानती है हमारी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ने ये कहा है कि हम अपने तारीख की शुरुआत जानते हो कब से करते हैं? कक्षा 6 के पहले चैप्टर की बात बोल रहा हूं। अगर कंफर्म करना ही है, विश्वास नहीं है मेरी बातों पे, तो क्लास 6 का पहला चैप्टर की आखिरी हेडिंग उठा करके देखना, तारीखों की हेडिंग दी गई है, ठीक है, उसमें दी गई है सारी चीजें। आखिरी हेडिंग, हेडिंग नंबर 7 या 8, ये भी बोले दे रहा हूं, हेडिंग नंबर 7वीं या 8वीं, इतना भी बोल दिया यार, अब तो विश्वास कर ही सकते हो ना, अब विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 7वीं या 8वीं आप लोग देखोगे तो तारीखों की बात एनसीईआरटी में बहुत बखूबी की गई है। वहां पे जो हमारे इतिहासकार है ना, या एनसीईआरटी को जो लिखने वाले थे ना, उन लोगों ने तारीखों का वर्णन जानते हो कब से किया है? 2000 को उन्होंने अपना प्रारंभिक क्या माना है, तारीख मानी है 2000 को। अब ये आप लोग इस 2000 को नहीं मानोगे, इस 2000 को नहीं समझोगे, ठीक है। ये 2000 हमारा दूसरा है, वो 2000 की बात जानते हो कब कर रहा है? बीसी की बात कर रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, ठीक है। तो उस 2000 का यार ये मतलब है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में वही दिया गया है कि आरंभिक तारीख हम लोग 2000 को मानते हैं, ठीक है। फिलहाल इतनी सारी चीजें यार आप लोगों को समझना जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, समझना मस्ट है, ठीक है। जो चीज छोड़ने वाली होगी वो मैं खुद बताऊंगा कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी इन बातों पे। हम लोग ये देखते हैं क्या पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लोगे, इसको आप लोग नोट करोगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल देखते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व से हमारे पूरा पाषाण काल की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग कब से होती है? तो 25 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक, ठीक है। अब मेरे कुछ भाई यार ऐसे होंगे जो इसी में कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे? इसी में कंफ्यूज होंगे। क्यों यार, क्यों कंफ्यूज होंगे जानते हो? कि वर्ष हमारे बढ़ता है, तारीख हमारी बढ़ती है, जैसे एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो ये संख्याएं हमारी बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये तारीख तो यार हमारा दिमाग चकरा रही है। दिमाग क्यों चकरा रही है? कि 25 लाख साल से लेकर के ये हमारा 10,000 बोल रही है। तो ये लिखने वाला क्या चूतिया था क्या मेरा भैया? ये लिखने वाला चूतिया था क्या? इसने बढ़ती संख्या से घटती संख्या की ओर लिखा है। तो ये क्या माजरा है, इस तारीख का क्या माजरा है हमारा, ठीक है। तो इसको भी यार हम लोग समझते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसको किस आधार पे घटते हुए क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझ करके चलना है यार, अन्यथा तारीखों में, इतिहास में तारीख गड़बड़ाई तो पूरी की पूरी घटना चेंज हो जाएगी। ये चीज पकड़ना है। अगर एक भी तारीख गलत हुई इतिहास में तो पूरी की पूरी घटना, पूरा का पूरा काल बदल जाएगा। ये बात याद रखनी है, अन्यथा यार फिर हिस्ट्री में पूरा का पूरा आप युग बदल दोगे, पूरा का पूरा समय बदल दोगे और युग बदल दोगे।
इस वजह से हमको हिस्ट्री में क्या करना है, सबसे मेन फोकस हमारा कहां पे होना चाहिए, वो तारीखों पे होना चाहिए। किसमें? तारीखों में होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में आराम से बिठा करके रखोगे। क्या करोगे? आराम से बिठा करके रखोगे एक कोने में। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या माजरा है, इस तारीख का क्या माजरा है। ठीक है, तारीख का क्या माजरा है। 25 लाख साल बोला है ना, तो आप लोग खुद सोचो यार, खुद सोचो हम लोग कहां से कहां तक आ गए हैं। मैंने डायग्राम बनाया था, यहां पे हमारे क्या है, अभाव है, जगह का अभाव है। ठीक है, फिलहाल में बैठते हैं पहले। देखते हैं यार, देखते हैं, देखना। ठीक है, एक एक पॉइंट को देखना है। मान लो, मानते हैं हम, पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग यहां से होती है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, तो यहां से अगर जीवन पूरा पाषाण काल से समझ लो, मनुष्यों का जीवन अगर आरंभ होता है, तो यार ये जीवन आगे बढ़ता ही आया होगा। समय जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो यार समय का पहिया जैसे जैसे घूमता गया, समय आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज हमारे लोगों तक ये समय आ चुका है। सोचो, हमारे लोगों तक ये समय आ चुका है, तो हम लोग कई लाख साल अब पीछे जाते हैं। इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन करना अपने माइंड में, यानी कल्पना करो, कल्पना करो, केवल इमेजिन करना है कि हम लोग चलते हैं यार, हम लोग चलते हैं कई लाख साल पीछे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कई लाख साल पीछे चलते हैं अपने इस जीवन में, थोड़ा सा सैर करके आते हैं पिछली जीवन की। ठीक है, सैर करके क्या आते हैं कि हम लोग यार देखते हैं, यहां से जब पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग होती है ना मेरे भाई, तो यार जब स्टार्टिंग होती है, मान लो 25 लाख साल यहां तक हो गया, 25 लाख साल हो गया, तभी ना हम लोग आज से पढ़ते हैं 25 लाख साल, आज से पढ़ते हैं ना 25 लाख साल। तो मान लो मैं हूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं हूं, ये मेरा जीवन यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो समय है वो इतनी गति से आगे बढ़ा कि सारी घटनाएं इस बीच से होते हुए यहाँ तक आ गया, समय हमारा यहाँ तक आ गया। ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूं पीछे, एक हम लोग टाइम मशीन बनाते हैं, चलते हैं पीछे की ओर। ठीक है, अपने जीवन का अध्ययन करते हैं, पीछे की जानने की चीजें करते हैं। तो मान लो यार मैं अब जा रहा हूं पीछे, कहां पे, अपने इसी दुनिया में मैं पीछे की ओर जा रहा हूं कि मेरे पुराने जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी, उसको देखने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर। ठीक है, फ्लैशबैक में, फ्लैशबैक में चलते हैं। तो मैं यहां से अगर जाऊंगा ना, मैं यहां से जाऊंगा, तो ये जो हमारा पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था ना, ये जो पूरा पाषाण काल था, यहां से अगर मैं जाऊंगा, तो यार यहां अगर एकदम स्टार्टिंग की बात करेंगे, तो ये 25 लाख साल ही होगा। पीछे यहां पे आ गए हम लोग 25 लाख साल में। लेकिन ध्यान से देखना है, लेकिन ये भी काल धीरे धीरे बढ़ता गया होगा, बढ़ता गया होगा, बढ़ता गया होगा, बढ़ता गया होगा। तो यहां पे हमारा क्या था यार, यहां पे हमारा क्या था, यहां पे इतना में हमारा पूरा पाषाण काल चला 10,000 तक। ठीक है, 10,000 तक पूरा पाषाण काल चला। ठीक है, देखना है, तो इधर से हम इस चीज को काउंट नहीं करेंगे, अब हम लोग फिर से इधर से ही काउंट करेंगे, इधर से ही काउंट करेंगे। दोनों तारीखें हम इधर से ही काउंट कर रहे हैं, मेरे स्थान से, मेरे स्थान से ही हम लोग दोनों तारीखों का अध्ययन कर रहे हैं। एक तारीख हो गई हमारी पूरा पूरा पाषाण काल की 25 लाख साल, एंड एक तारीख हो गई हमारी 10,000। ठीक है, तो इन दोनों तारीखों का अध्ययन हम लोग इस स्थिति से करते हैं। इस वजह से ये घटता हुआ क्रम आएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये और घटता चला जाएगा, समय और घटता चला जाएगा यार। अभी 10,000 था, अभी 10,000 था, अभी जब हम लोग मध्य पाषाण काल में आएंगे ना, तो मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेकर के
4000 वर्ष तक की बात की जाएगी, 4000 वर्ष तक की बात की जाएगी। फिलहाल उसको अभी देखते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों तारीखों का अध्ययन कहां से करते हैं, ये यहां से करते हैं। इस वजह से जो हमारे इतिहासकार है ना, जो इतिहासकार हैं वो 25 लाख तारीख हमारे 10,000 तक लेते हैं। इसी कारणवश उन्होंने 10,000 तक का समय लिया। इसी वजह से ये घटते क्रम में लिखा गया, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में लिखा गया। तो यार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। क्या नहीं करनी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। नहीं, इतिहास में अगर तारीख गड़बड़ाई तो पूरा का पूरा हमारा समय चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा घटना चेंज हो जाएगी, पूरा का पूरा युग चेंज हो जाएगा केवल एक तारीख से, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है। तो आई होप यार इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। समझ में आई होंगी, क्या समझना है, यूपीएससी क्रैक करना है तो समझना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, समझना है सारी चीजों को, ठीक है। तो इसकी डेट आप लोग याद रखोगे। पूरा पाषाण काल की डेट क्या थी, 25 लाख साल से लेकर के, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट क्या थी, यहां इधर लिख दे रहा हूं, 25 लाख साल से लेकर के 10,000 तक। 10,000 ईसा पूर्व लिखेंगे, ईसा पूर्व लिखेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ये हमारी, ये लिख दिया है मैंने, पूरा पाषाण काल का जो हमारा समय है 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है। कहां तक है, 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं यार मध्य पाषाण काल, क्या देखते हैं, मध्य पाषाण काल। इसकी तारीख कब से कब तक थी, तो ये यहाँ पे हमारा जो मध्य पाषाण काल है ना, ये हमारा यहां से यहां तक चला, क्या चला, यहां से यहां तक चला। तो इसकी जो तारीख है ना वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक चलती है, 4,000 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक है। ये समय भी हमको याद रखना है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक हमारा क्या चला, मध्य पाषाण काल चला, ठीक है। मध्य पाषाण काल चला। किस चीज का, पूरा का पूरा अभी हम लोग पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, स्टोन एज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोलूंगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब ये घटते क्रम में आप लोग समझ लोगे ना यार, घटते क्रम में आप लोग समझ लेना कि 10,000 से 4,000 तक हमारा चला, ठीक है, ना कि 4,000 से 10,000 तक चला, ठीक है। तो ये घटते क्रम आप लोग समझोगे कि इतिहासकारों ने इस समय को घटते क्रम में क्यों लिखा है, इस समय को घटते क्रम में इतिहासकारों ने क्यों लिखा है। अब ये आप लोग समझोगे आसानी से, ठीक है, वो मैंने बता दिया सारी चीजें। उसके बाद हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल, क्या आता है, नवपाषाण काल हमारा आता है। तो इस नवपाषाण काल का समय कब से कब तक था, तो ये नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक हमारा क्या चलता है, ये हमारा चलता है नवपाषाण काल। क्या चलता है, नवपाषाण काल। तो ये डेट भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। एक यहाँ पे मैं चीज ये बोलूंगा कि किसी किसी बुक में यार दूसरी डेट दी हुई है हमारी। इस नवपाषाण काल के संबंध में दूसरी किताबों की अगर बात करूं मैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तारीखों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानते हो क्या हुआ है, मैंने यार शुरू की क्लास में ही बोली कि मतलब जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना, इसमें इतिहासकारों ने केवल और केवल कल्पना के आधार पर पूरा का पूरा इतिहास लिखा है, कल्पना के आधार पर, ठीक है। क्योंकि 25 लाख साल पहले क्या हुआ होगा ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इतिहासकारों ने गेस किया, अनुमान लगाया कि मतलब जैसे जैसे उन्होंने खुदाई की, उनको चीजें मिली ना, तो उन लोगों ने गेस किया, उसी आधार पे गेस किया, अनुमान लगाया
कि हाँ अच्छा ये चीज मिली है ना, तो इस चीज के हिसाब से उस जमाने में ये चीज हुई होगी, ठीक है। तो इस आधार पे हमारे इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास की की रचना हमारी की है, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरीके से इतिहास को सत्य भी नहीं मानेंगे, ये मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी की बातों पे नहीं चलता, ठीक है। खुद से सोचो, सारी चीजों को खुद से सोचो। इतने साल पहले कोई यार एकदम एग्जैक्ट कैसे लिख सकता है? भले चाहे कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, टीचर है, कोई भी है, अध्यापक है, कोई भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने भी तो यार यही किताब पढ़ी है ना, एक टीचर भी तो वही यही किताब पढ़ा है, तब वो पढ़ा रहा है ना यार। केवल उसको क्या है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया है। हम अभी पढ़ाने के क्षेत्र में नए नए आए हैं, हम पढ़ाने के क्षेत्र में यार नए नए आए हैं। बाकी उसने भी यही किताब पढ़ी है, हम भी यही किताब पढ़ रहे हैं। केवल क्या है कि हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है, उसके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बस फर्क केवल इतना है। बाकी और उसने भी वही किताब पढ़ी, हम लोग भी वही किताब पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं यही बोलना चाहूंगा यार कि आप लोग अपने हिसाब से चलो। इतिहासकारों ने केवल इसका गेस किया है, अनुमान लगाया है कि इस चीज पे खुदाई की गई तो इस चीज के हिसाब से उस समय में ये घटना हमारी घटी होगी, ये घटना हमारी घटित हुई होगी उस समय में, ठीक है। तो इस इतिहास को हम लोग पूरी तरह से सत्य भी नहीं मानेंगे और पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते हैं, ये भी याद रखना है। पूरी तरीके से अगर सत्य भी नहीं मान रहे ना, तो पूरे तरीके से हम लोग नकार भी नहीं सकते हैं कि नहीं ये चीज नहीं हुई है, ठीक है। तो यार ये भी हमको नहीं करना है, ठीक। तो इन तीनों काल के संबंध में भी समय के हिसाब से ये पहली हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि पाषाण काल जो हमारा मतलब डिवाइड किया गया था काल के आधार पे। तो काल के आधार पे इन तीनों कालों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, एंड मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर के क्या 4,000 बीसी, एंड नव पाषाण काल हमारा 4,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी। यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि किसी किसी बुक में इस नव पाषाण काल के प्रति यार हमारा डेट जो है वो अलग अलग दी गई। जानते हो क्या दी गई है? कि ये जो हमारा नव पाषाण काल है ना और जो हमारा मध्य पाषाण काल है, इसकी समय अवधि एक दे दी गई है कि किसी किसी बुक में नव पाषाण काल की अवधि हमारी दी गई 4,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी, और किसी किसी बुक में 4,000 बीसी ना दे करके 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी दे दिया गया। यानी हमारा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की डेट जो दी गई वो सेम दे दी गई। तो इस वजह से यार हमको दोनों डेट याद रखनी है। इस नव पाषाण काल के संबंध में दो डेट हम लोग याद रखेंगे, एक 4,000 से लेकर के 1,000, एक 10,000 से लेकर के 1,000, ठीक है। 10,000 से लेकर के 1,000, तो ये दोनों डेट हमको याद रखनी है। अन्यथा यार फिर ना कहो यार क्वेश्चन में हमारे आ ही गया, क्वेश्चन में आ ही गया यार, तो बाद में ये बोलोगे कि वो साला रहा होके चैनल का सब्सक्राइब किए रहो, पढ़ते रहो, साला छुड़वाए दे इस चैनल का। तो लड़के होते हैं यार, लड़के होते हैं गाली देने वाले। इस तरह के लड़कों से बखूबी परिचित हूं मैं, इस तरह के लड़कों से बखूबी परिचित हूं मैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं यार कि दोनों डेट हमको क्या करनी है, याद रखनी है, दोनों डेट याद रखनी है, ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा, अच्छा एक नोट पॉइंट लिख लो, बताऊंगा क्या बता दे रहा हूं, एक नोट पॉइंट लिखोगे कि बोल दो भैया यार कि मतलब ये दोनों 10,000 से लेकर के 4,000 हमारा ये भी चलता है, और 10,000 से लेकर के 1,000 हमारा ये नव पाषाण भी चलता है। तो इन दोनों का माजरा क्या है कि दोनों युग क्या दोनों
काल हमारे एक ही समय पर आगे बढ़ रहे थे क्या? अभी मैं बात करूं जैसे मतलब नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल, क्या दोनों काल हमारे एक ही समय पे आगे बढ़ रहे थे क्या? कि जिस वजह से एक ही समय अवधि इनको दे दी गई। तो अभी इसके बारे में मैं चरण के संबंध में जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ना तो बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करोगे कि यार मध्य पाषाण काल था ना जो हमारा मध्य पाषाण काल था वो, और जो हमारा नव पाषाण काल था वो, यानी मध्य पाषाण काल में जो हमारा विकास का कार्य था ना, विकास का कार्य, जैसे किसी भी प्रकार का विकास का कार्य आप समझते होंगे, इतने डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा मध्य पाषाण काल था वो क्या था यार, उसमें विकास की जो दर थी हमारी वो क्या थी, थोड़ा सा गति उसकी धीमी थी। क्या थी? गति उसकी धीमी थी। और जो हमारा नवपाषाण काल था ना उसकी गति तेजी थी, उसकी गति तेजी थी विकास की दर। इस वजह से ये दोनों काल हमारे एक ही साथ चले, एक ही साथ चले। जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ यार, वहां पे क्या हुआ, इसी वजह से क्या किया गया, इन दोनों को, इन दोनों तारीखों का अध्ययन हम लोग सेम करते हैं, इसी वजह से कि यहाँ का डेवलपमेंट कम रहा होगा, यहाँ नवपाषाण काल का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी हो गया ना भाई। आप लोग खुद सोचो, ये हमारा पहले आएगा मध्य पाषाण काल ही, पहले हमारे मध्य पाषाण काल ही आएगा, लेकिन जब ये घटना घटित हो रही थी तो हमारा ये जो नवपाषाण काल था ना, यहाँ पे घटना हमारी पूरा स्टोन एज कैटेगरी किया गया है। आप लोग, मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट हो सकती है कि ये जो हमारा था, अबे चूतिए मेरे भाई, उस तरह नहीं सोच करके चलना, ठीक है? उस तरह सोच करके नहीं चलना जैसे अभी मैं सोच रहा हूं, उस तरह सोच करके बिल्कुल नहीं चलना, नहीं तो समझ पूरा का पूरा इतिहास गोड़ दोगे आप। क्या कर दोगे? गोड़ दोगे। क्यों यार? क्योंकि जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना, अबे चूतिए मेरे भाई, उस तरह नहीं करना है। जानते हो कैसे नहीं करना? ये जो हमारा होता है ना पूरा पाषाण काल जो हमारा होता है यार, इसको आप लोग युग नहीं मानोगे। युग और काल में बहुत डिफरेंस होता है। ये अभी मेरे माइंड में आया, ये अभी मेरे माइंड में आया यार। युग और काल क्या होते हैं? दोनों बहुत अलग होते हैं। समय, हम पूरे के पूरे स्टेन एज को, घटना यहाँ पे पूरे के पूरे पाषाण काल में घटना एक बराबर स्तर पर हुई, एक बराबर स्तर पर हुई, समझो, एक बराबर स्तर पर हुई। मान लो हम लोग 2000 में पैदा हुए, इसी 2000 की बात कर रहे हैं, 2000 में पैदा हुए, आज 2020 चल रहा है, तो 2000 से लेकर के 2020 को हम मानते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये हमारा पाषाण काल है, पूरा का पूरा पाषाण काल है, ठीक है? ये एक प्रकार का युग हो गया। तो इसमें जो घटनाएं हुई ना यार, वो इकट्ठा हुई होंगी, इकट्ठा, धीरे धीरे समय बीतता गया, होते गए, लेकिन ये जो हमारी घटनाएं हुई ना, इतिहासकारों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो लोग क्या कर दिए, इसी 2000 से 2020 तक को और डिवाइड कर दिए। वो लोग क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। वो लोग इस घटना को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है? तो वही है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है? तो वही मैं बोल रहा था कि ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है यार, ये क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट हमारा कम था, यहाँ पे डेवलपमेंट कम था, और जो हमारे नव पाषाण काल है, यहाँ पे विकास का कार्य तेजी से चल रहा था। इसी वजह से ये जो हमारी तारीखें हैं ना, दोनों सेम ली गई है। क्या ली गई है? सेम ली गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है? फिलहाल में अभी एक पॉइंट हम लोग यहां से ये और देखेंगे, यहां से एक पॉइंट और देखें चरण के संबंध में, ठीक है? तो यार मेरे हिसाब से ये काल के आधार पे आप लोग समझ गए होंगे,
काल के आधार पे समझ गए होगे, क्योंकि एकदम डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। इससे डिटेल में मैं नहीं बता सकता, अब इससे डिटेल में मैं नहीं बता सकता, ठीक है। वो फिलहाल जब हम लोग मेंस की क्लास के लिए पढ़ेंगे, मेंस की क्लास के लिए जब लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे मैं पूरी की पूरी बुक को एकदम विस्तृत ढंग से सरलता पूर्वक पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इससे भी डिटेल में बताऊंगा, इससे भी डिटेल में बताऊंगा। और अगर तारीखें याद ना हो ना मेरे भाई, यार तारीखें ना याद हो ना, तो प्लीज यार क्या करना है, तारीखें अगर ना याद हो तो यार टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए मैं एक ट्रिक बना दूंगा, एक ट्रिक बना दूंगा, और ट्रिक बना करके आपको एक वीडियो में वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग पूरे के पूरे इतिहास में तारीखों को कैसे याद कर सकते हैं। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ते चल रहे हैं केवल इसी पर ध्यान देना है, ठीक है, इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। बस यार, तो ये हमारा क्या था काल के संबंध में, ये हमारी एक चीज क्या थी, ये कंप्लीट हुई काल के संबंध में। इन तीनों डेटों को आप लोग याद रखोगे, तीनों डेट याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चरण के संबंध में, क्या देखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक आता है चरण के संबंध में। इस पूरे के पूरे पाषाण काल को अब चरण के संबंध में यानी स्टेप वाइज कैसे डिवाइड किया गया, तो ये भी देखते हैं स्टेप वाइज कैसे डिवाइड किया गया। स्टेप वाइज यार इस वजह से डिवाइड किया गया, यहाँ पे देखने वाली बात है, देखते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। स्टेप के आधार पे यार इस पूरे पाषाण काल को कैसे किया गया, मतलब कैसे डिवाइड किया गया, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी यार, इसको भी हम लोग तीन आधार पे देखते हैं। पाषाण काल को हम लोगों ने तीन आधार पे बांटा ही था, तीन आधार पे बांटा ही था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीन भागों में हमने बांटा था। तो अब चरण के संबंध में देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में किस चरण में मानव यहाँ पे था, किस चरण में यानी किस स्टेप में मध्य पाषाण काल में मानव था, किस स्टेप में, किस स्टेप में किस तरह नवपाषाण काल में व्यक्ति रहते थे, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, इन तीनों के संदर्भ में चरण के हिसाब से हम लोग सारी घटनाओं को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यार हमारा क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं चरण के संबंध में क्या था। चरण के संबंध में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो यार इस चरण के संबंध में मैं फिर से वही डायग्राम बनाना चाहूंगा जो मैंने बनाया था अभी। यहां से हमारा मान लो, अब पीछे का नहीं बना रहा हूं मैं, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, लेकिन अब पूरा पाषाण काल से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा स्टोन एज है, यहां से यहां तक का पूरा स्टोन एज है। पूरा का पूरा क्या है यार, स्टोन एज है, ठीक है। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा स्टोन एज है, यह दर्शाने के लिए केवल पूरा का पूरा स्टोन एज है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा था पूरा पाषाण काल ना, यहां से यहां तक हमारा क्या था, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अब हम लोग ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ये अभी फिलहाल के लिए छोड़ दे रहे हैं, अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, केवल और केवल पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, वो भी चरण के संबंध में स्टेप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण काल की, कि पूरा पाषाण काल में हमारा मानव जो था वो किस प्रकार से पूरा पाषाण काल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, ठीक है। तो उस समय की बात हम लोग करते हैं यार, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल है ना, तो इतिहासकारों के माइंड में यार फिर से वही घटना हुई, इतिहासकारों के माइंड में फिर से यार वही घटना हुई। क्या घटना हुई कि उनके माइंड में एक चीज खटक करके फिर आया कि यार इतना बड़ा पूरा का पूरा पाषाण काल स्टेप वाइज डिवाइड करते हैं, तो फिर से यार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो क्यों ना हम इसको भी तीन भागों में बांटे, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पढ़ने के सुविधा के अनुसार, जिससे हमको समझ में आए
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, 3 भागों में फिर डिवाइड करते हैं। तो यार शुरू से देखो हम लोग डिवाइड करते ही चले आ रहे हैं, इस वजह से पहली क्लास दूसरी क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उसके बाद जब उन दोनों क्लासों को देख लेना, उसके बाद इस क्लास को देखना, अन्यथा यार डायरेक्टली यहां से शुरू कर रहे हो ना, तो मेरे भाई यार प्लीज चैनल को छोड़ देना, चैनल को छोड़ देना, यहां से स्टार्टिंग इतिहास की मत करना, नहीं फिर बाद में यार मुझे ही आप गाली दोगे, मुझे ही आप गाली दोगे यार। इस वजह से पहले उन दोनों क्लासों को अटेंड करो, उसके बाद इस तीसरी क्लास को आज अटेंड करोगे आप, ठीक है, तीसरी क्लास को आज आप अटेंड करोगे। तो इस वजह से ये जो हमारा था ना पूरा पाषाण काल, इसको भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पढ़ने की सुविधा के अनुसार, पढ़ने की सुविधा के अनुसार इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को चरण के आधार पे, काल के आधार पे नहीं डिवाइड किया, चरण के आधार पे फिर से डिवाइड कर दिया। किस प्रकार से डिवाइड किया, पहले को नाम दे दिया पूर्व पूरा पाषाण काल, अब याद रखोगे, नाम फिर से याद रखोगे, ठीक है। पहले वाले को क्या नाम दे दिया, पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरे को नाम दे दिया मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही है देखो डिवाइड कर दिया, तो फिर से उसी रूप में डिवाइड किया, मध्य पूरा पाषाण काल, एंड इसको क्या दे दिया, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमारे इतिहासकारों ने, कि हमको पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में हमको सारी घटनाएं अच्छे से समझ में आए, इस वजह से क्या किया यार, 3 भागों में पूरा पाषाण काल को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब इसको किस आधार पे डिवाइड किया गया ये भी देखते हैं यार। ये मैंने लिखा था पूरे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया इतिहासकारों ने, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इन 3 भागों में डिवाइड किया, केवल और केवल पूरा पाषाण काल को, ठीक है। और ये घटना हमारी सारी चीजों में लागू नहीं होती, केवल और केवल चरण के संबंध में लागू होती है, चरण के संबंध में केवल हम लोग 3 पार्ट फिर से बनाते हैं, अन्यथा यार काल के आधार पे, लक्षण के आधार पे, औजार जो भी होगा हम लोग केवल और केवल इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, इसके बाद इन तीनों का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, केवल चरण के आधार पे ही हम इन तीनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल था, उसके बाद तीनों को क्या कर दिया यार, फिर से डिवाइड कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, फिर से डिवाइड कर दिया। तो किस आधार पे डिवाइड किया, तो जो हमारा पाषाण काल था यार, पाषाण से मतलब ही है पत्थरों का काल, तो यार पूरा पाषाण काल जो था ना, हमारा पाषाण काल जो था, यहाँ जो औजार हथियार अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे ना, तो यार मेरे भैया यहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, हड्डी होती है ना, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, और जो हमारे पत्थर थे उसके औजार बनाए जाते थे, उसके हथियार बनाए जाते थे। तो उन्हीं बड़े बड़े औजारों हथियारों के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पाषाण पूरा पाषाण काल को 3 भागों में फिर डिवाइड करते हैं, किस आधार पे, इन्हीं बड़े पत्थरों के औजार एवं हथियारों के आधार पे, ठीक है। उसी आधार पे हम लोग 3 भागों में इसको क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं। देखो टेक्नोलॉजी देखो यार पहले की, आज तो देखो गन वगैरह आ गई, बंदूकें वगैरह आ गई, हथियारों में तोप वगैरह आ गई, ठीक है। अगर बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र की बात करें, पहले जमाने में देखो, इस एज की नहीं, सोचो महाभारत और महाभारत में, एक ऐसे ही सुन लो बात को आराम से, महाभारत की अगर बात करें तो यार टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी क्या थी, मैंने जब महाभारत को देखा ना, तो मेरे माइंड में एक चीज आई, क्या,
कि यार देखो क्या टेक्नोलॉजी थी। एक तीर वो लोग फेंकते थे, हजारों तीर निकलती थी। एक तीर मारते थे, बारिश हो जाती थी। एक तीर मारते थे, आग जलने लगती थी। क्या टेक्नोलॉजी थी यार। ये टेक्नोलॉजी बढ़िया। एक तीर मार दो, जब भी बारिश करवाना हो बारिश होने लगे। एक तीर मार दो साला, मतलब माहौल चेंज कर देते थे पूरा। क्या कर देते थे? माहौल चेंज कर देते थे। क्या टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी ध्यान देना है, ठीक है। तो उस समय का ब्रह्मास्त्र हमारा क्या था? ब्रह्मा जी के अस्त्र को हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते थे। आज की अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें ना, आज का हमारे ब्रह्मास्त्र जानते हो क्या है? कि एक बार मार दो आदमी खत्म, तो बंदूक हो गया। आज का ब्रह्मास्त्र हमारा क्या है? बंदूकें हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, हड्डियों के हमारे औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। और किस हड्डियों के, किस पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, तो ये अभी हम लोग औजार के संबंध में पढ़ेंगे। किसके संबंध में पढ़ेंगे? औजार के संबंध में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की जो हड्डियां थी उनसे हथियार बनाए जाते थे, या किस प्रकार के हमारे पत्थर थे उनसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। किस आधार पे किया? तो बड़े बड़े पत्थरों के आधार पे। यहां पे एक नोट पॉइंट आप ये डालोगे कि जो हमारा मनुष्य है ना, मनुष्य जो हमारा है, सबसे लंबा जीवन, सबसे लंबा जीवन इसी पूरा पाषाण काल में ही उसने व्यतीत किया। यानी पूरे के पूरे पाषाण काल में मनुष्य ने पूरा का पूरे पाषाण काल में सबसे लंबा जीवन व्यतीत किया। उसने यार ना कांस्य युग में इतना व्यतीत किया, ना लौह युग में इतना व्यतीत किया। सबसे ज्यादा काल कब से कब तक? 25 लाख से 10,000 बोल रहा है यार। तो इतना समय मनुष्य ने पाषाण युग में व्यतीत किया। कब व्यतीत किया? पाषाण का युग में। तो यहां से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें मनुष्यों ने सबसे अधिक जीवन व्यतीत किया? तो वो है हमारा यार पाषाण काल। वो हमारा क्या है? पाषाण काल। इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैं अभी बोल रहा था ना कि इस तारीख के संबंध में यहां पे बताएंगे, चरण के संबंध में। तो ये बताना चाह रहा था इस चरण के संबंध में कि ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है और ये जो नव पाषाण काल है ना, ये एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल जानते हो क्या? कि पूरी तरीके से हम लोग मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को क्या नहीं करते? समय के आधार पे नहीं बांट सकते हैं। समय के आधार पे नव पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल को नहीं बांट सकते हैं। यानी पूरे के पूरे समय के आधार पे हम इसको नहीं बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार घटनाएं जो हमारी थी वो पूरे के पूरे, यार हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल से ये पाषाण काल ही ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यार समय के आधार पे इन दोनों को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको केवल और केवल संक्रमण काल कहा गया कि समय के आधार पे नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अन्यथा यहाँ पे हमारी जो घटनाएं हुई ना, ये चरण के संबंध में यहाँ पे हमारी कोई घटना नहीं हुई, कोई भी प्रतिक्रिया हमारी नहीं हुई समय के आधार पे। सारी चीजें इसी वजह से यहाँ पे सेम दी गई, इसी वजह से यहाँ पे दोनों डेटें हमारी सेम दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप यार इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे, इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे की चर्चा हम लोग यार नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल में हम लोगों ने ये दोनों कंप्लीट किया। क्या किया? ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लक्षण के संबंध में, यानी गुण के संबंध में। यहाँ जो व्यक्ति था वो किस तरीके का था, किस तरीके का मानव पूरा पाषाण काल में था, किस तरीके का मानव मध्य पाषाण काल में था, किस तरीके का मानव नव पाषाण काल में था। या मनुष्य जो था हमारा वो पूरा पाषाण काल में क्या करता था, क्या खाता था,
किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। तो यही सारी चीजें हमारी लक्षण में आती है। क्या आती हैं कि मनुष्यों का लक्षण क्या था, तो यार यही लक्षण था उनका। तो इसको हम लोग फिलहाल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग यार नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये सारी चीजें समझ में आई है तो यार इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और क्या करो, बेल आइकन को प्रेस करोगे यार, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो यार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक, जितने भी भाई आपके, दोस्त आपके, जो भी हो, दीदी हो, कोई भी हो यार, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड की हो, सी ग्रेड की हो या ग्रुप डी की नौकरी हो, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं वो, तो यार जीएस का जो पोर्शन आता है ना, एक पोर्शन होता है जीएस का, तो जीएस आप लोग यहां से कंप्लीट कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस यहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यूपीएससी वाले भाई मेरे साथ बने रहें, उनके लिए खास तौर पे ये चैनल बनाया गया है, खास तौर से यूपीएससी वालों के लिए, आईएएस पीसीएस वालों के लिए, ठीक है। बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो जीएस का पोर्शन अगर आता है उस एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे वगैरह किसी का हो, तो यार ये हेल्प करेगा सारे एग्जामों में, सारे एग्जामों में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही यार। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है यार, अपने भाई को, दोस्त को, मामा को, चाचा को, जो भी हो, शेयर करें वीडियो को। और हाँ, उनसे कहिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब